कैम्ब्रिज सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय आर.एन. मिश्रा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 255 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। एक्सरसाइज 75A ऑफ 255, ठीक है। आइए करते हैं। ओके, 2 इंटू इंग्लिश। मैं वहां जाया करता हूं। आई गो देयर। वह यहां आया करता है। ही कम्स हेयर। हम लोग क्रिकेट खेला करते हैं। वी प्ले क्रिकेट। तुम लोग दौड़ा करते हो। यू रन। वे लोग टहला करते हैं। दे वॉक। वह उपन्यास पढ़ा करती है। शी रीड्स नॉवेल्स। आगे देखिए, क्या आप लोग धूम्रपान किया करते हैं? डू यू स्मोक? क्या वह वहां जाया करता है? डज ही गो देयर? क्या तुम लोग यह काम नहीं किया करते हो? डू यू नॉट डू दिस वर्क? और डोंट यू डू दिस वर्क? नेक्स्ट, शीला कहाँ रहा करती है? वेयर डज शीला लिव? नेक्स्ट, आप लोग कैसे अपना समय बिताया करते हैं? हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? वह क्या किया करता है? What does he do? तुम लोग वहां क्यों नहीं जाया करते हो? Why do you not go there? Short form, why don't you go there? Next, exercise 75B of 255. मैं पढ़ने लगता हूं। I begin to read. I start reading. ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोग खेलने लगते हो। यू बिगिन टू प्ले। और यू स्टार्ट प्लेइंग। नेक्स्ट, वह गाने लगता है। ही बिगिन्स टू सिंग। नेक्स्ट, ही स्टार्ट्स सिंगिंग। आगे देखिए, वह नाचने लगती है। शी बिगिन्स टू डांस। शी स्टार्ट्स डांसिंग। हम लोग सोचने लगते हैं। वी बिगिन टू थिंक। वी स्टार्ट थिंकिंग। आप लोग संदेह करने लगते हैं। यू बिगिन टू डाउट। यू स्टार्ट डाउटिंग। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, वे लोग काम करने लगते हैं। दे बिगिन टू वर्क। नेक्स्ट, दे स्टार्ट वर्किंग। वह नहीं रोने लगती है। शी डज नॉट
begin to weep. She doesn't start weeping. Next, वे लोग नहीं हंसने लगते हैं. They do not begin to laugh. They don't start laughing. आगे देखिए. क्या तुम लोग ऐसा करने लगते हो? Do you begin to do so? Do you start doing so? क्या वह नहीं पछताने लगता है? Does he not begin to repent? Doesn't he start repenting? Next, क्या हम लोग नहीं सोचने लगते हैं? Do we not begin to think? Don't we start to think? आगे देखिए. क्या वह संदेह करने लगता है? वह क्यों संदेह करने लगता है? Why does he begin to doubt? Why does he start doubting? आगे देखिए. आप लोग क्या करने लगते हैं? What do you begin to do? What do you start doing? Next, वह कैसे रोने लगती है? How does she begin to weep? How does she start weeping? वर्षा कब होने लगती है? When does it begin to rain? When does it start raining? Next, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ने लगते हो? Why don't you begin to read? Why do you not start reading? ठीक है, एक एक करके करिए. इस लेसन में 3 एक्सरसाइजेस एक साथ है. ठीक है, बाकी आगे अभी हम लोग और बहुत सारा लेसन्स करेंगे. एक एक करके आपको सब अच्छे से पढ़ाएंगे, तो सब लाइन से पढ़िएगा. ओके. मैं पढ़ता ही तो हूँ. आई डू रीड. वह खेलता ही तो है. ही डज प्ले. तुम लोग हंसते ही तो हो. यू डू लाफ. वह गीत गाती ही तो है. शी डज सिंग. हम लोग लिखते ही तो हैं. वी डू राइट. आगे देखिए. रश्मि नाचती ही तो है. रश्मि डज डांस. नेक्स्ट, बच्चे रोते ही तो हैं. चिल्ड्रन डू वीप. शीला काम करती ही तो है. शीला डज वर्क. नेक्स्ट,
मैं पढ़ता रहता हूँ। आई गो ऑन रीडिंग। आई कंटिन्यू टू रीड। आई कीप ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता ही रहता हूँ। आई कीप रीडिंग। वह खेलता रहता है। ही कीप्स ऑन प्लेइंग। ही goes on playing. He continues to play. वह खेलता ही रहता है। He does nothing but play. अब अगर इस कॉन्सेप्ट में बनाएंगे तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ का आप बनाओगे I do nothing but read। ठीक है, ये भी सही है। आगे देखिए, तुम लोग झगड़ते रहते हो। You go on quarreling. You continue to quarrel. You keep on quarreling। तुम झगड़ते ही रहते हो। You do nothing but quarrel। क्या वह सोता रहता है? Does he go on sleeping? Does he continue to sleep? Does he keep on sleeping? Does he keep sleeping? ठीक है, ये सभी तरीके से ये हो सकता है। क्या वह सोता ही रहता है? Does he do nothing but sleep? नेक्स्ट, क्या तुम लोग हंसते ही रहते हो, हंसते रहते हो? डू यू गो ऑन लाफिंग? डू यू कंटिन्यू टू लाफ? डू यू कीप ऑन लाफिंग? क्या तुम हंसते ही रहते हो? डू यू डू नथिंग बट लाफ? नेक्स्ट, वे लोग क्या करते रहते हैं? वॉट डू दे गो ऑन डूइंग? वॉट डू दे
continue to do? What do they keep on doing? What do they keep doing? वह क्यों पढ़ता रहता है? Why does he go on reading? Why does he continue to read? Why does he keep on reading? वह क्यों पढ़ता ही रहता है? Why does he do nothing but read? आइए सबसे पहले हम लोग वो वर्ड्स लिखेंगे जो हम लोग यहाँ यूज़ किए थे, उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 75A ऑफ 255। टहलना टू वॉक, धूम्रपान करना टू स्मोक, काम करना टू वर्क, बिताना टू स्पेंड। हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 75B ऑफ 255। संदेह करना टू डाउट, पछताना टू रिपेंट, सोचना टू थिंक। हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 75C ऑफ 255। काम करना टू वर्क, झगड़ना टू क्वारल, सोना टू स्लीप। आगे देखिए। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मैं प्रतिदिन सुबह में टहलता हूं। आई वॉक एवरी मॉर्निंग। वह यहाँ आया करता है। ही कम्स हेयर। तुम लोग वहां जाया करते हो। आप लोग वहां जाया करते हैं। यू गो देयर। वह धूम्रपान किया करती है। शी स्मोक्स। वे लोग कहानियां पढ़ा करते हैं। दे रीड स्टोरीज। आगे देखिए। ऊपर के वाक्यों से पता चलता है कि कर्ता को कोई खास काम करने की आदत है। वे ऐसा हमेशा या अक्सर या बार बार करते हैं। ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का व्यवहार होता है। अर्थात मैं जाता हूं और मैं जाया करता हूं, दोनों का अंग्रेजी अनुवाद आई गो ही होगा। आगे देखिए। नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मैं पढ़ने लगता हूं। आई बिगिन टू रीड। आई स्टार्ट रीडिंग। वह हंसने लगता है। ही बिगिन्स टू लाफ। ही स्टार्ट्स लाफिंग। तुम लोग संदेह करने लगते हो। आप लोग संदेह करने लगते हैं। यू बिगिन टू डाउट। यू स्टार्ट डाउटिंग। वह रोने लगती है। शी बिगिन्स टू वीप। शी स्टार्ट्स वीपिंग। वे लोग दौड़ने लगते हैं। दे बिगिन टू रन। दे स्टार्ट रनिंग। आगे देखिए। ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि अभिष्ट कार्य किसी घटना के पश्चात प्रारंभ होता है। ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में वर्ब टू बिगिन या टू स्टार्ट का व्यवहार होता है, जिसका अर्थ है प्रारंभ या शुरू करना या होना। मैं पढ़ने लगता हूं का अर्थ है मैं पढ़ना प्रारंभ या शुरू कर देता हूं। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस बिगिन और बिगिन्स, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट स्टार्ट, स्टार्ट्स, जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए बिगिन और बिगिन्स और स्टार्ट्स कब लगेगा, ये आपको हम आगे कॉन्सेप्ट बताए थे। आई के साथ नॉर्मल वर्ब रहता है, ठीक है, तो आई बिगिन हो जाएगा। इसी तरह से आई के बाद जो ही है, ही के साथ जो वर्ब है
उसमें एस रहता है, तो वो ही बिगिंस हो जाएगा। इसी तरह से ही, शी और इट में हम लोग देखेंगे ही बिगिंस, शी बिगिंस, इट बिगिंस। वर्ब के केस में आई, यू, वी, दे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ। आई बिगिन, यू बिगिन, वी बिगिन, दे बिगिन। ठीक है, ये हम आपको आगे के लेसन्स में भी बताए थे कि कौन सा सेट किसके संग होगा। नकारात्मक वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में डू नॉट या डोंट या डज नॉट या डजंट का व्यवहार होता है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में अनुवाद में डू या डज को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। जैसे वह नहीं रोने लगती है, शी डज नॉट बिगिन टू वीप, शी डजंट बिगिन टू वीप, शी डजंट स्टार्ट वीपिंग। नेक्स्ट, क्या वे लोग हंसने लगते हैं, डू दे बिगिन टू लाफ, डू दे स्टार्ट लाफिंग। क्या तुम लोग संदेह नहीं करने लगते हो, क्या आप लोग संदेह नहीं करने लगते हैं, डोंट यू बिगिन टू डाउट, डोंट यू स्टार्ट डाउटिंग। का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आप अपने हिसाब से लिखिए। वह क्या सोचने लगता है, वॉट डज ही बिगिन टू थिंक, वॉट डज ही स्टार्ट थिंकिंग। ठीक है, वह क्यों पछताने लगता है, वाई डज ही बिगिन टू रिपेंट, वाई डज ही स्टार्ट रिपेंटिंग। आगे देखिए, नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। वह लिखता ही तो है, ही डज राइट। तुम लोग गाते ही तो हो, यू डू सिंग। वह हंसती ही तो है, शी डज लाफ। वे लोग खेलते ही तो हैं, दे डू प्ले। ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि कार्य व्यापार पर बहुत बल जोर दिया जा रहा है। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब प्लस बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। नोट, ऐसे वाक्य हमेशा सकारात्मक अफर्मेटिव होते हैं। ठीक है, आगे देख। नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मैं पढ़ता रहता हूँ, आई गो ऑन रीडिंग, आई कंटिन्यू टू रीड, आई कीप ऑन रीडिंग और आई कीप रीडिंग। तुम लोग गाते रहते हो, आप लोग गाते रहते हैं, यू गो ऑन सिंगिंग, यू कंटिन्यू टू सिंग, यू कीप ऑन सिंगिंग और यू कीप सिंगिंग। नेक्स्ट, वह खेलता रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग, ही कंटिन्यूज टू प्ले, ही कीप्स ऑन प्लेइंग और ही कीप्स प्लेइंग। वह हंसती रहती है, शी गोज ऑन लाफिंग, शी कंटिन्यूज टू लाफ, शी कीप्स ऑन लाफिंग। ये लोग सोते रहते हैं, दे गो ऑन स्लीपिंग, दे कंटिन्यू टू स्लीप, दे कीप ऑन स्लीपिंग और दे कीप स्लीपिंग। आगे देखिए, ऊपर के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य व्यापार वर्तमान समय में जारी रहता है। ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में सेंटेंस का शब्द क्रम होता है, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन और गोज ऑन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू और कंटिन्यूज प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कीप और कीप्स प्लस ऑन प्लस जेरेंट वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल प्लस अदर वर्ड। नकारात्मक वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में डू नॉट या डोंट या डज नॉट या डजंट का व्यवहार होता है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में अंग्रेजी अनुवाद में डू या डज को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। जैसे मैं नहीं रोता रहता हूँ, आई डोंट गो ऑन वीपिंग, आई डू नॉट गो ऑन वीपिंग, आई डू नॉट कंटिन्यू टू वीप,
आई डू नॉट कीप ऑन वीपिंग। ठीक है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में। क्या वह खेलता रहता है? डज ही गो ऑन प्लेइंग? डज ही कंटिन्यू टू प्ले? डज ही कीप ऑन प्लेइंग? क्या दीपा नहीं हंसती रहती है? डजंट दीपा गो ऑन लाफिंग? डजंट दीपा कंटिन्यू टू लाफ? डजंट दीपा कीप्स ऑन लाफिंग? तुम लोग क्या करते रहते हो? आप लोग क्या करते रहते हैं? वॉट डू यू गो ऑन डूइंग? वॉट डू यू कंटिन्यू टू डू? वॉट डू यू कीप ऑन डूइंग? वे लोग क्यों प्रतीक्षा करते रहते हैं? वाई डू दे गो ऑन वेटिंग? वाई डू दे कंटिन्यू टू वेट? वाई डू दे कीप ऑन वेटिंग? ठीक है, आगे देखिए। नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मैं पढ़ता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट रीड। तुम लोग सोते ही रहते हो। आप लोग सोते ही रहते हैं। यू डू नथिंग बट स्लीप। वह खेलता ही रहता है। ही डज नथिंग बट प्ले। वह गाती ही रहती है। शी डज नथिंग बट सिंग। वे लोग हंसते ही रहते हैं। दे डू नथिंग बट लाफ। ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि इन वाक्यों के कर्ता एक ही कार्य करते हैं, अन्य कार्य नहीं करते हैं। जैसे मैं पढ़ता ही रहता हूँ का अर्थ है कि मैं बस पढ़ने का काम करता हूँ, कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ। ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में सेंटेंस का शब्द क्रम होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में डू या डज को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। जैसे क्या वह पढ़ता ही रहता है? डज ही डू नथिंग बट रीड? क्या तुम लोग खाते ही रहते हो? क्या आप लोग खाते ही रहते हैं? डू यू डू नथिंग बट ईट? क्या वे लोग खेलते ही रहते हैं? डू दे डू नथिंग बट प्ले? क्या वह क्यों सोती रहती है? वाई डज शी डू नथिंग बट स्लीप? हम लोग क्यों खेलते ही रहते हैं? वाई डू वी डू नथिंग बट प्ले? ठीक है, ये वीडियो काफ़ी बड़ा था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस थे, तो वीडियो कम से कम 2-3 बार देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।